प्यारे बच्चों, देखो आज हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो जैसे हमारा चैप्टर है पूर्णांक, और इसमें अब दिया आपको कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। जो आपका पहला सवाल है, ये कहता है ऐसा एक युग्म क्या होता है? जोड़ा, यानी कि दो संख्याओं का कोई एक जोड़ा लिखना हमें। ये कहता है ऐसा एक जोड़ा लिखिए जिसका योग क्या हो। जैसे इसने एक भाग दिया है कि योग क्या होना चाहिए, -7। ये कहता है आपने कोई दो ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका योग क्या होना चाहिए, -7। तो पहले देखो, इसकी सबसे आसान विधि ये आपके लिए, ये हमारे पास क्या है, एक संख्या रेखा। ठीक है। अब ये कहता है कोई हमने दो संख्याएं लेनी है और उनका जोड़ क्या होना चाहिए, -7। क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो जैसे ये हमारे पास संख्या रेखा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो जैसे इस संख्या रेखा पर आपने कोई दो संख्याएं लेनी और उनको जोड़ें, तो जोड़ कितना होना चाहिए, -7। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक संख्या 2 ली है। क्या ली है, एक संख्या 2। तो अब हमें पहुंचना कहाँ है, -7 पर। कहाँ पहुंचना, -7 के ऊपर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, -9, क्योंकि जब हम इधर चलेंगे तो माइनस हो जाएगी और उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। यदि हम बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस होगी और दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। तो आपकी दो संख्याएं क्या होगी, 2 और -9। यदि हम इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, योग, तो क्या हो जाएगा, -7। या जैसे आपने एक संख्या ली, 5 ली है आपने, मान लीजिएगा क्या ली है, एक संख्या आपने 5 ली है। अब हमें पहुंचना क्या है, -7 के ऊपर। तो यहां तक गिनिएगा आप कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक 5 है, तो दूसरी क्या होगी आपकी, -12। इस तरह से संख्याएं लेनी हमें। ठीक है। यदि आपने और आगे चले हम, यदि हमने एक संख्या -2 ली है, क्या ली है, -2। एक संख्या हमने क्या ली, -2। तो देखिएगा कहाँ जाना हमें, -7 के ऊपर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो दूसरी क्या होगी, -5। तो ऐसे दो संख्याएं लेनी हमें, यानी कि युग्म। तो आप कोई भी एक युग्म इनमें से ले सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से जैसे इसका बी भाग है, ये कहता है अंतर होना चाहिए, क्या अंतर होना चाहिए, क्या, -10। कि दो संख्याएं लेनी आपने, उनका अंतर कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए। अब देखिएगा अंतर कितना है इनका, -10। तो हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है इनके ऊपर, संख्या रेखा पर, जिनके बीच में कितने का अंतर हो, 10 का। तो आप इनमें से कोई भी संख्या लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ 5 ली है, क्या ली है, 5। तो इधर की एक संख्या लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरी क्या हो जाएगी, -5। तो क्या हो जाएगा, -5 और 5, इनका अंतर क्या होगा, -10। फिर आप कोई संख्या लीजिएगा, जैसे 3 लिया आपने एक संख्या, क्या ली है, 3। तो इनके बीच में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो दूसरी क्या होगी, -7। तो क्या हो जाएगी, -7 और 3। तो इस तरह से आपने क्या लिखने हैं, युग्म लिखने हैं, जोड़े लिखने हैं। अब जैसे इसका सी भाग है, ये कहता है योग क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए 0। यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनको हम जोड़ें और उनका जोड़ क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये क्या होता है, कोई भी संख्या लीजिएगा आप, जैसे हमने ली 5, तो दूसरी क्या हो जाएगी, -5। यानी कि एक जैसी राशि, एक प्लस की हो और एक
माइनस की हो। यदि हम उनका योग ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। जैसे यदि हमने एक 7 ली है तो दूसरी क्या हो जाएगी, -7। यदि एक 12 ली है तो दूसरी क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगी। यानी कि दोनों एक जैसी होनी चाहिए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो इस तरह के हम कितने भी युग्म लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी किया था पहला और दूसरा भाग इसका। जैसे ए भाग था कि योग कितना होना चाहिए, -7। तो इसके लिए आगे जब आप करोगे तो -7 कैसे आएगा, क्या करना हमें, दो संख्याओं का योग। यदि दो संख्याएं माइनस की हैं, किसकी है, माइनस की, जैसे -3 और -4, तो यदि हम इनका योग ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, -7। यानी कि दोनों राशि किसकी है, माइनस की, तो प्लस हो जाएंगे और उनके साथ वही निशान आ जाएगा। तो हो गया -7। यदि हमने दो संख्याओं का योग क्या करना, -7, एक संख्या हमारे पास -8 और एक है +1, तो एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेंगे। और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो ये भी किसका होगा, माइनस का। तो देखो ये क्या होगा, -8 और 1। इसी तरह आप और भी ले सकते हैं कोई उदाहरण। जैसे 10 है माइनस का, हमेशा बड़ी संख्या बोलेंगे जो हमें चाहिए। जैसे माइनस का 7 चाहिए तो माइनस की बड़ी संख्या लेंगे और छोटी किसकी लेंगे, प्लस की। तो इस तरह से युग्म लिखना आपको। जैसे इसका बी भाग था कि योग अंतर क्या होना चाहिए, -10। ये कहता है दो संख्याओं को हम घटाएं। जैसे पहली संख्या ली हमने 3, क्या ली हमने, 3। अब इसमें से क्या घटाएं हम कि ये क्या बचे, -10 बच जाए। तो इसमें से क्या घटाएं हम, इसमें से 13 घटाएं हम, यानी कि 3 प्लस का और 13 माइनस का, तो क्या बच जाएगा, ये -10। इसी तरह से यदि मैंने लिख दिया 4, तो 4 में से क्या घटाएं, 14 घटाएं, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस का और 14 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, -10। तो इस तरह से आपको युग्म लिखने हैं। अब जैसे इसका दूसरा प्रश्न है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर क्या हो, -8। अब ये कहता है युग्म लिखना आपको, लेकिन उनका अंतर क्या होना चाहिए, -8। और दोनों संख्याएं किसकी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। ये कहता है ऋणात्मक कैसा युग्म लिखना है, ऋणात्मक युग्म। और उसका क्या ज्ञात करना हमें, अंतर। और अंतर क्या होना चाहिए, 8 प्लस का। ये कहता है दो संख्याएं हमें किसकी लिखनी है, दोनों माइनस की, और उनका क्या करना हमें, अंतर। तो देखिएगा अंतर जब लिखेंगे हम, तो एक संख्या हमने यदि -8 ली है, ठीक है, तो किस में से हम 8 घटाएं कि 8 बच जाए, तो 16। तो अब ये दोनों संख्याएं किसकी लेंगे हम, माइनस की। जब इनका हम अंतर ज्ञात करेंगे तो -8 और अंतर करेंगे तो माइनस इंटू -16 हो जाएगा। तो -8 और माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बच जाएगा आपके पास, 8। तो ये इस तरह से युग्म लेना आपने। जैसे हमने एक, दोनों ऋणात्मक लेने हैं, एक हमने ले लिया -5, क्या ले लिया, -5। अब किस में से 5 घटाएं कि 8 बच जाए, तो यह आ जाएगा -13। ठीक है, जब हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या बचेगा, +8। अब अगला आपका जो बी भाग है, इसका बी भाग ये कहता है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, यानी कि एक जमा का और एक घटा का। और योग कितना होना चाहिए उनका, -5। यानी कि दोनों को जोड़े और जोड़ कितना आना चाहिए, -5। जैसे हमने एक लिख दिया -10, ठीक है, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा हमें, 5। यदि हम इन दोनों को अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, क्या बच जाएगा, -5। ये लिख दिया मैंने। जैसे मैंने लिख दिया -12, तो दूसरा क्या हो जाएगा, +7। यदि मैंने लिख दिया -20, तो दूसरा हो जाएगा +15। यानी कि यदि यहाँ हमें माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या किसकी लेंगे, माइनस की, और छोटी किसकी लेंगे,
प्लस की। ये देखेगा एक ऋणात्मक एक धनात्मक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। तो इस तरह से आप कोई भी दो संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया माइनस का 25, हमें कितना चाहिए माइनस का 5, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20, यानी कि एक घटा का लेना है और एक प्लस का लेना है। ठीक है। अब जैसे इसका सी भाग है, सी भाग कहता है ये एक ऋणात्मक एक धनात्मक, एक क्या चाहिए एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, और उनका क्या चाहिए हमें अंतर कितना चाहिए माइनस का 3, यानी कि दोनों को घटाएं और घटा के आए उनकी माइनस का 3। तो इसका अर्थ है देखिएगा एक ऋणात्मक लेनी हमें एक धनात्मक लेनी है। तो जैसे हमने धनात्मक ली एक, जैसे हमने ऋणात्मक ली माइनस का 2 और धनात्मक ली हमने 1। अब इनका जब हम अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और इसमें से घटाएंगे -1 तो दोनों माइनस की होगी, क्या हो जाएगा -3। ठीक है। इस तरह से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा युग्म -2 और -1। ठीक है। अब जैसे इसका तीसरा सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये हैं और बी द्वारा प्राप्त किए गए ये हैं, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिएगा जैसे हम लिखेंगे टीम ए ने अंक प्राप्त किए, कितने टीम ए ने प्राप्त किए -40 प्लस के 10 और प्लस के 0। अब देखो यदि हम इसके कुल अंक करेंगे, क्या करेंगे इसके कुल अंक, तो ये संख्या किसकी है माइनस की है और ये 10 किसका है प्लस का है। एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या, तो दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे जब एक घटा हो और एक प्लस हो, और यदि उनका योग ज्ञात करेंगे तो दोनों की घटा हो जाएगी, कितना बचेगा 40 में से 10 गया 30, और बड़ी संख्या किसकी माइनस की, तो क्या आ जाएगा -30। अब लिखेंगे हम टीम बी ने अंक प्राप्त किए कितने 10, 0 और -40। अब इसका भी देखो, इसका जब हम कुल करेंगे तो इसके भी जोड़ने पड़ेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 प्लस करेंगे तो वही आएगी, 0 माइनस करेंगे तो भी वही आएगी। अब इसमें से 40 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा -30। अब देखो इसका भी कुल योग -30 और इसका भी कुल योग -30, तो क्या लिखेंगे हम दोनों ने समान अंक प्राप्त किए। और इसमें ये पूछता है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो पूर्णांकों को जोड़ते समय किसी को भी आगे पीछे हम जोड़ सकते हैं, चाहे जैसे 10 में पहले 0 जोड़ो पहले, चाहे 10 में -40 जोड़ो, तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ हम किसी भी क्रम में संख्याओं को या पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो आज आपको ये प्रश्नावली करनी है।